हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है वो मंथली लव राशिफल को लेकर के है, जो कि नवंबर 2023 का है। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल की चर्चा जब भी हम आपसे करते हैं तो आपको बताया करते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज का भी कार्यक्रम लगन राशि पर ही आधारित है। और जिन लगन राशि के जातकों के विषय में हम चर्चा करेंगे वो हमारे जो मकर लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये नवंबर 2023 में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है वो आपकी लव लाइफ को किस दिशा में ले जाने वाली है, कितना आपको इस लव लाइफ को लेकर के या लव अफेयर्स को लेकर के या लिव इन रिलेशनशिप को लेके या मैरिड लाइफ को लेके कितना सपोर्ट आपको मिलेगा ग्रहों का, कितना नहीं मिल पाएगा, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, कितनी नेगेटिव की बनेगी, ये सारी बात बहुत डिटेल में आपसे करेंगे और एक एक करके करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 5 पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं मंथली लव राशिफल के समय पर, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है जो सिंगल जातक हैं, जिनका कोई अभी मित्र नहीं बन पाया है, तो क्या इस नवंबर में कुछ इस बात की उम्मीद की जा सकती है, इस बात की संभावना बनेगी कि आपके जीवन में भी कोई आपके पसंद का मित्र आपको मिल पाए, उसके साथ आपकी मित्रता बन पाए और चीज़ें आगे चलें लाइफ में, ये जानेंगे। दूसरा कि अगर आप पहले से ही कहीं लिव इन रिलेशन में रहते हैं या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो ये आगे कितना जाएगा, कितना इसमें प्रोग्रेस होगी, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे या कहीं इसमें भी कुछ कमियां, खामियां या कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होगी। बात करेंगे कि अगर आपने ऐसा प्लान किया है कि जल्दी आप विवाह करना चाहते हैं तो क्या विवाह की संभावना बनेगी इस नवंबर माह में, विवाह का योग बनेगा आपके मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में, इस पर भी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप मकर लगन राशि के जातक मैरिड हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस महीने नवंबर 2023 में कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड तो हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है। तो अब ये अफेयर जो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, ये इसके कैसे हालात रहेंगे, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है कहीं वो तो प्रभावित नहीं होगी। इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे आपसे कि जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो क्या आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये चाहते हैं कि आपकी जो पहले जिनके साथ रिलेशनशिप था या संबंध था या मित्रता थी वापस वैसे ही हो जाए, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो क्या ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप सक्सेस हो पाएंगे इस नवंबर के महीने में, इस पर भी बात होगी। तो ये सारी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके साथ। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं और सिंगल हैं पूर्ण रूप से, उनके विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये जो नवंबर का महीना है 2023 का, ग्रहों की जो स्थिति है, जैसा कि आप भी सुन रहे हैं, हमको हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं और आज का भी प्रोग्राम ये देख पा रहे हैं आप, तो हम आपसे ही ये बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं थी। कुछ अशुभ योग भी बन रहे थे, कुछ ग्रहों की स्थिति भी कमज़ोर थी, तो जिसके कारण हमारे जो जातक हैं, सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनको कहीं ना किसी रूप में नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, जिसके कारण उनकी परेशानियां बढ़ी हुई थी। हालांकि हम उनको उपाय भी दे रहे थे। तो साथियों, अब कुछ जो विशेष बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस नवंबर के महीने से हम देख पा रहे हैं कुछ ग्रहों की स्थिति तो माह के आरंभ से, कुछ माह के मध्य से और कुछ माह के अंत में जाकर के ग्रहों की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा तो उनके परिणामों में भी सुधार होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी। तो साथियों, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बताते हैं आपको
और वो ये कि आपको पहले हम आपको ही कहना चाहते हैं, हमारे मकर लगन राशि के जो सिंगल मित्र हैं, कि देखिए सबसे पहले आपको जो अपनी सोच है वो सकारात्मक रखनी है, नकारात्मक नहीं। और जो अपने विचार हैं, जो विचार होते हैं, एक तो हो गया पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट हो गए, पॉजिटिव थॉट्स हो गए। लेकिन दूसरी बात यह है कि नेगेटिव के साथ साथ जो थोड़ा सा नीचे स्तर की सोच होती है उससे भी आपको बचना होगा। कुछ ग्रहों का इस प्रकार का संकेत है कि आपके जो विचार हैं वो थोड़ा सा नीचे स्तर पर भी जा सकते हैं। तो एक तो आपको उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी है, और दूसरी बात ये कि जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं उस मित्र का सहयोग आपको डे 1 से मिलेगा। और डे 1 से क्या मिलेगा बता दें आपको, महीने की नवंबर की 6 नवंबर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये माह के अंत तक मिलेगा आपको उस मित्र का जिसको आप पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, शर्त यही है कि आप अपनी सोच को बेहतर जरूर बनाएं और अपने विचारों को भी थोड़ा सा ऊंचा रखिएगा। अगर आपने ऐसा किया और हमारे सुझाव को अगर आप मानते हैं और मान लेते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके ही फेवर में होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। और इस नवंबर के बाद 29 नवंबर के बाद भी थोड़ा सा आपको अपने विचारों में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता। अगर आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा उसको आप बेहतर बनाएंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो स्टेप्स होंगे, जो एक्शन आप लेंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, ये तो हमने आपको लेकर के बात बताई है, कहाँ कहाँ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की भी आवश्यकता रहेगी इस महीने। इसी के साथ साथ अगर आप अपने उस मित्र को ज़रूरत से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बस आगे अब हम ये जो मित्रता है इसको बिल्कुल एकदम रिश्ते में बदल देंगे, या बदलना चाहते हैं आप कि पूरी ऐसी फीलिंग है या आपकी ऐसी इच्छा है, तो आप ये कार्य भी करने में सक्सेस हो सकते हैं। विशेष रूप से 16 नवंबर से 16 नवंबर के बाद अगर आप उनको प्रपोज करेंगे आपके मित्र को, तो निश्चित रूप से ये प्रपोजल उनके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। अब बात आती है कि भाई आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े हैं घर के, क्या वो आपके इस रिश्ते को लेकर के, जो डेवलपमेंट आपके रिश्ते में होने की अच्छी संभावना दिख रही है, क्या इसको लेकर के वो एग्री होंगे? बिल्कुल होंगे। 4 नवंबर के बाद उनका कंसेंट भी आपको बहुत आसानी से, कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, उनको भी बहुत अच्छी ढंग से आप परसू कर पाएंगे और उसके बाद वहाँ से भी उनका कंसेंट आपको मिल जाएगा और चीज़ें आप आगे लेकर के चल सकते हैं। तो ये मित्रता प्रपोजल भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे सही दिशा में चलेंगी। बस सोच अपनी बढ़िया रखिए, अच्छी रखिए, विचार अच्छे रखिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो पहले से ही लिव इन रिलेशन में है या जिनका कोई लव अफेयर आदि चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने साथी को अगर चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो, पूरा उनकी तरफ से आपको हर तरीके से वो आपके साथ रहें, आपके साथ खड़े हों, तो फिर आपको भी अपनी एक तरीके से अपना जो पूरा सहयोग उनको देना होगा। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी का शब्द है रेसिप्रोकेट, यानी कि अगर सामने वाला हमको इज्जत दे रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसको इज्जत और प्यार दें। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ आपके विपरीत है, जो चाहती है कि आप कुछ अटपटा सा व्यवहार करें अपने उस मित्र के साथ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, और अगर आप कुछ उनको उल्टा सीधा कहते हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी सोच भी रखते हैं, तो भी वो इसका बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका मित्र किसी बात का बुरा नहीं मान रहा है, आपको पूरा सहयोग दे रहा है, तो आप
को किसी भी तरीके से यूज़ करें या उसको मिसबिहेव करें, ये नैतिकता नहीं कहती है। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रहों का ऐसा संकेत है कि आपके विचारों में थोड़ी सी तब्दीली ग्रह ला सकते हैं, विचारों को थोड़ा सा उनके प्रति एक तरीके से हो सकता है कठोर आपका रवैया हो, एटीट्यूड रहे, या कुछ गलत किस्म का रवैया हो, इसको आपको सही करना होगा, क्योंकि मित्र का सहयोग तो आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। और ये जो रिश्ता है आप और उनके बीच में, हालांकि शादी का और विवाह का तो योग नहीं है इस माह आपके लिए, लेकिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि आपका मित्र का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है नवंबर में। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आगे बात करते हैं कि जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है ये मिला जुला रहेगा। वैवाहिक सुख जो है वो सामान्य से मध्यम, आप उसका लाभ ले पाएंगे, मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अगर आप मैरिड हैं, पॉइंट नंबर 4 हमारा है कि ये अगर आप मैरिड हैं लेकिन कहीं और रिलेशनशिप में भी हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो आप मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं, चाहे वो कोई भी हैं, सिंगल हैं या मैरिड हैं, ये ग्रहों का योग कुछ इसे और इशारा कर रहा है कि एक से अधिक आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने का, यानी कि आपको एक से संतुष्टि नहीं है, एक से ज़्यादा, क्योंकि ये योग कुछ इस प्रकार का ही बना हुआ है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करेंगे भी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये नवंबर का महीना कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है और हमने आपको बहुत शॉर्ट में ये चीज़ बता दी है कि अच्छा योग बना हुआ है, कि जब ये योग बनता है जैसा योग इसमें हम देख रहे हैं, तो एक से अधिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उस व्यक्ति के होते हैं और उनके साथ वो अपनी उस फ्रेंडशिप को एंजॉय करता है। तो यहाँ पर आप भी कुछ इसी प्रकार का करने जा रहे हैं। तो साथियों, आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे मित्र, कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। तो देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि पहला तो आप अपने उस मित्र को लेकर के, जो आप उनके ऊपर उल्टा सीधा दोषारोपण करने के मूड में हैं या उनके अंदर ही आपको कमियां नज़र आती हैं, अपनी कमियां नज़र नहीं आती हैं, तो प्लीज़ पहले अपनी कमियों को दूर करें, अपनी सोच उनके प्रति सही करें। अगर आपकी सोच इसी प्रकार की बनी रहेगी, यानी कि नेगेटिव सोच बनी रहेगी, तो चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आप वाकई ये चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और सही ढंग से बढ़ें, तो सबसे पहले आपको अपने सकारात्मक सोच करना होगा, अपने अंदर एक मैच्योरिटी लानी होगी। इधर उधर इस रिलेशनशिप को लेकर बात बिल्कुल ना करें, किसी से ना करें। जो कोई आपका खास, जिस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति से अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बात अलग है, अन्यथा सभी के साथ ऐसी बातें बिल्कुल ना करें और अपने उस मित्र को लेकर के तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, आज ये जो नवंबर का महीना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, पूरे नवंबर की, इस पूरे नवंबर में आपके उस मित्र का या आपके उस मित्र की सोच आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। पीछे क्या थी क्या नहीं थी उस बात को भूल जाते हैं, अभी जो सोच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आपके एटीट्यूड या आपका व्यवहार या आपकी बातों से भी कहीं ना कहीं उनको डर लगेगा और वो पीछे, बजाय एक कदम आगे हटने के, एक कदम और पीछे हटेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप उनके बारे में सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, अच्छी सोच लाइए अपने मन में, अच्छे विचार लाइए, उनके प्रति कोई भी उनको गलत आक्षेप ना लगाएं, कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना लगाएं, उनके कोई बुरा भला उनके बारे में ना बोलें। अगर आप और थोड़ा सा उनको भी एक तरीके से ये मैसेज भेजिए कि भाई आप उनको लेकर के बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं। ये चीज़ आपको उनको एक तरीके से क्लियर करनी होगी।
अभी जो आपको लेकर के उनके मन में जो चीज़ें हैं उनको भ्रम को दूर करना पड़ेगा। अगर आप वाकई सच्चे दिल से चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें और आप दोनों के बीच में भी एक अच्छा संबंध दोबारा से बन सके और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आ सकें, अन्यथा आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा और आपके लिए दुविधाएं परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट्स मिलें, आपके साथी को दिमाग में उसको लेकर के आप कोई भी ऐसी बात ना करें, और जैसे जैसे आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, उनका भी भय दूर होगा और वे भी आपकी ओर आगे बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो मकर लगन राशि के जो दूसरे आपके मित्रगण हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। जी हाँ। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसके साथ साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।